भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। भारतीय रियासत दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़रिए असर हैं। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की, उनकी बाइज्जत वापसी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। फितनल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। अमरीका ने कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार का एतराफ़। कहा, मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई महीने लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीख़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अल अब्द का टेलीफोन पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को अहम संग मील करार दिया। कहा, यह मुआहदा शराकतदारी, एतमाद और माहवी ताउन को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बड़ी सफारती कामयाबी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फौज करेगी। रियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता वो किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI की चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के भाई को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सरगोधा वालों को 33 बसों का तोहफा दिया गया है। बस सर्विस ख्वातीन, बुजुर्गों और तलबा के लिए बिल्कुल फ्री है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा भारत की रवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और ज़िम्मेदारी से रोका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तख़रीबकारी की सरपरस्ती सबको नज़र आती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। बरतानी आमद से कबल वज़ीर आज़म की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीख़ी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात करेंगे। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुखालिफिन ऐसा करते हैं। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी इदारों से मदद की अपील नहीं की। आफत का मुकाबला करने के लिए आलमी अपील करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गटर बागीचा के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा, सैलाब मुतासरीन को जो रिलीफ मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल सका। मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए।
पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहिदे में कोई शराइत नहीं, सब कुछ वाज़ेह है। मुआहिदा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुआ है। फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, बोले कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जारह को जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की मुक़द्दस सआदत पाकिस्तान को नसीब होना काबिल फ़ख्र है। क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा को जाता है। 50% टैरिफ के बाद अमेरिका का भारत को एक और झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म, फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साल मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। 600 मिलियन डॉलर से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेला सहवन बचाओ बंद से टकरा गया। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 तक पहुंच गई। मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का मीहड़ और दादू से जमीनी राबिता मुनक़ता। दरिया किनारे और कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी, कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। दादू के नवाही गोच में जमींदारी बंद में शिकाफ पड़ गया। मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज। गुड्डू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,46,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी की निकासी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। शगाफ डालने या न डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज़ इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने बताया सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश की गई। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज़ भी बंद। DGPDM इरफान काठिया ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया मोटरवे को किसी भी जगह से शगाफ डालने का फैसला नहीं हुआ। NHA और सोई गैस हुकाम मौके पर मौजूद हैं, इनसे मुशावरत की जा रही है। उधर अलीपुर में सैलाबी पानी में डूबकर 3 अफराद बहक हो गए। रुस्तम, नादिर अली और बाबर की लाशें निकाल ली गईं। कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब होने के बायस लवाहिकीन को तदफीन में शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम कर दिया गया। सैलाब से मुतासर मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और ज़रूरी इमदादी सामान की तकसीम। मवेशियों के लिए साफ पानी और चारा भी फराहम किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। सैलाब मुतासरीन ने कहा मरियम नवाज ने अलीपुर के लोगों का बड़ा ख्याल रखा है। हमें यकीन है कि हुकूमत हमें घर बना कर देगी। एक घंटे की बारिश ने गुजरात को एक बार फिर डबो दिया। मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी जमा हो गया। बिजली भी बंद। शहरी को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिल्स और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत कई सरकारी दफातर में पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिनाह चौक, प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। हाफिजाबाद में भी तूफान बादुबारा, दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, चिन्योट और सांगला हिल में भी बादलों की वक्फे वक्फे से इनिंग्स जारी। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी पानी आया। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 27 शहर और 5,000 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। बर वक्त इंतजाम न करते तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहती हैं कि 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारा फराहम किया गया।
फ़ख्र होना चाहिए कि इस पंजाब के रहने वाले हैं कि जिसे इंसानों के साथ साथ जानवरों की फ़िक्र भी है। जिन लोगों के घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए अदा कर रहे हैं। घरों को जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े जानवर के बह जाने पर 5 लाख और छोटे जानवर पर 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। चंद दिन में अवाम को चेक की सूरत में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरे चीन और उमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खदमात के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदाद और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी दही रोज़गार के मौक़े बढ़ाएगी। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदाद और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। जदीद फायर ट्रक्स और आलात अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी अरोमची से काशीगर पहुँच गए। काशीगर लिनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काशीगर के पार्टी सेक्रेटरी नी युआंग ने उनका इस्तकबाल किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का फैसला चैलेंज 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस इमन रफत शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत ही काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। चलते मुकदमा दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का इम्कान, अपील को जारी नंबर अलॉट कर दिया गया। 16 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोका गया। बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। समाअत से कबल 2 मरतबा पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। तीसरी मरतबा राब्ता होने पर बानी पेश हुए थे। वकील सफाई की इस्तदा पर बात कराई गई। बानी पीटीआई ने मुकदमे और कानूनी नुकात के बजाय सियासी गुफ्तगू की। अदालत ने कानूनी नुकात पर बात करने की हिदायत की। वकील ने वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने से मुतालिक पूछा, जिस पर बानी ने वकला को अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने का कहा। केस में सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर शहजाद के बयानात रिकॉर्ड। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौशाखाना 2 केस, बानी और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की बर्रियत की दरख्वास्तें पीर को मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीर तक अगर समाअत नहीं होती तो फ़ायदा नहीं होगा, फैसला हो जाना चाहिए। नैब और पुलिस ने प्रोसिक्यूटर कर लिया, अब FIA को प्रोसिक्यूटर करने का याद आ गया है। जमानत के फैसले में लिखा गया कि जुर्म नहीं तो मैं ट्रायल कैसे भुगत रहा हूँ। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा कि रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भारत समेत पूरे खत्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि कतर पर इसराइल के हमले ने खत्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है कि चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। दूसरी जानिब भारत ने सफ़े मातम गोदी मीडिया पाक सऊदी तारीखी मुआहदे पर तिलमिला उठा। हुक्मरान बांग्लादेश और नेपाल से सबक सीखें। आज कौन सा हुक्मरान है जो हल्फ दे सकता है कभी रिश्वत नहीं ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुक्मरानी आती जाती रहती है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। सऊदी और पाकिस्तान का एक तारीखी रिश्ता है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी सऊदी मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंदिश में 23 अक्टूबर तक तौसी।
पाकिस्तान एयरफोर्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। एशियाई T20 क्रिकेट कप भारत ने ओमान को जीत के लिए 189 रन का हदफ दे दिया। अबुधाबी में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम की जानिब से संजू सैमसन की निस्फ सेंचुरी, अभिषेक शर्मा के 15 गेंदों पर 38 रन, ओमान के आमिर खलीम ने 2 विकेटें हासिल की। भारत इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ सुपर 4 में जगह बना चुका। ओमानी टीम 2 मैचेस हारकर टाइटल की दौड़ से पहले ही बाहर है। इवेंट के सुपर 4 मरहले का आगाज कल से होगा।